और चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की बीकानेर यात्रा को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा का विश्लेषण आखिर क्या कहता है। नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आमतौर पर हम शनिवार इतवार को पेनल्टी कॉर्नर प्रस्तुत नहीं करते हैं, पर कल मैंने आपको जाते जाते कहा था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में कोई ऐसी बात कही जिसका विश्लेषण करना, जिसकी समीक्षा करना जरूरी हुआ, तो हम शनिवार को भी हाजिर होंगे, वरना सोमवार को मिलेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ, उसके बाद एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते, समीक्षक के नाते मुझे ज़रूरी लगा कि आज पेनल्टी कॉर्नर प्रस्तुत किया जाए और आपके सामने उन बातों को रखा जाए जो बीकानेर में कही गई और उनके क्या निहितार्थ हैं, किस संदर्भ में कही गई और बात निकली है तो कहाँ तक जाएगी, बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रसगुल्ले की मिठास से बात शुरू की। पहला ही सेंटेंस उनका ये था कि बीकानेर का नाम लो, पूरे देश में लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। पर इस रसगुल्ले की मिठास के बहाने उन्होंने इतनी कड़वी बातें कह दी गहलोत सरकार के बारे में, जैसे कि बिल्कुल वो उनके लिए तो रसगुल्ले की मिठास थी, पर गहलोत सरकार और कांग्रेस के लिए नीम की कड़वी निम्बोली जैसी बातें थी। इतना करारा प्रहार किया प्रधानमंत्री ने, इतना करारा प्रहार किया कि आज की बात से ये स्पष्ट हो गया कि जो लोग कहते थे मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, और मैं बार बार पेनल्टी कॉर्नर में कहता था क्या मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मोदी आक्रमण की बागडोर संभालेंगे, आज तो ये स्थापित हो गया कम से कम कि राजस्थान में गहलोत सरकार पर हमला, कांग्रेस पर हमला मोदी खुद ही करेंगे। इसके लिए वो राजस्थान के किसी नेता पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी नेता की तरफ नहीं देख रहे, नहीं झांक रहे। उन्होंने जैसे स्थानीय मुद्दों पर एक दो बातों को छोड़कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात ही नहीं ली। कांग्रेस का हवाला जब दिया तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में जाकर आलोचना करने की बात जरूर की। बाकी सारे मुद्दे राजस्थान के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरती पर उतर आए आक्रमण करने के लिए, कांग्रेस सरकार पर, गहलोत सरकार पर, उसे टाटा बाय बाय कहने के लिए जनता को उन्होंने कहा। लेकिन उससे पहले उन्होंने रसगुल्ले की मिठास की बात की। आइए प्रधानमंत्री से एक मीठी बात सुन लेते हैं। यहाँ के रसगुल्लों की मिठास, यहाँ की नमकीन और भुजिया का स्वाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब रसगुल्ले की मिठास की बातें तो उन्होंने कर ली। बीकानेर वाले लोग सुनकर गदगद होंगे, खुश होंगे, प्रधानमंत्री भी हमारे रसगुल्ले खाते हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो करारा प्रहार किया, अगर ऐसा प्रहार आज से शुरू कर दिया, वो एक गाना मैंने पहले भी दोहराया था, इब्तिदा इश्क में सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा जी, मौला जाने क्या होगा जी। आज शुरुआत में जब चुनाव में 5 महीने बाकी हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार को इतने कड़वे शब्दों में कटघरे में खड़ा किया, तो आगे जाने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर जब वो सभाएं करेंगे और इन बातों को दोहराएंगे, तो कैसा उद्वेलन वे पार्टी के लिए पैदा कर पाए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, एक तरफ महंगाई राहत केम, गहलोत की योजनाएं, क्या उनके बदले हिंदुत्व आएगा, अनुच्छेद 370 आएगा, राम मंदिर आएगा, लेकिन नहीं। बीजेपी ने कर्नाटक की भूल सुधार ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशुद्ध रूप से राजस्थान के मुद्दे पर आ गए और उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कांग्रेस को कहा कि मतलब ये है, कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान है और झूठ का बाजार है। आइए सुनते हैं, देखिए किस तरह मोदी बोल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री ने कितने कड़े शब्दों में शुरुआत की। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये राजस्थान के हमारे दर्शकों को जानना चाहिए इस मौके पर
कि प्रधानमंत्री वेल वस्ट थे, उनको पूरी तरह स्टडी करा दी गई थी राजस्थान की। और राजस्थान की भाजपा ने जिन्होंने भी उन्हें फीडबैक दिया है, जिन्होंने भी उन्हें ब्रीफ किया है, उसने एक एक करके जो राजस्थान में घटित हुई घटनाएं, उन सब का जिक्र करते हुए तफसील से पूरी राजस्थान की भावभूमि समझा दी है। और एक एक बात ऐसी कही है प्रधानमंत्री ने आज, जैसे कि वो खुद ही राजस्थान में राजनीति कर रहे हो। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, आज वसुंधरा राजे का फिर भाषण नहीं हुआ प्रधानमंत्री के सामने। अर्जुन मेघवाल के 2 जगह भाषण हुए, एक सरकारी कार्यक्रम में भाषण हुआ, एक प्राइवेट कार्यक्रम में, क्योंकि वहाँ के सांसद है। बीजेपी का जो कार्यक्रम था उसमें भी उनका भाषण हुआ। CR चौधरी को भी तवज्जो मिली, जो नागौर के सांसद रहे, इस वक्त नहीं है सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे, वसुंधरा के नज़दीक माने जाते हैं, लेकिन उनको भी तवज्जो मिली, उन्होंने संचालन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने ही आमंत्रित किया मंच पर भाषण देने के लिए, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम भी नहीं लिया गया मोदी की तरफ से। और कोई भी ऐसा उपक्रम नहीं हुआ मंच पर जिससे ये माना जाए कि पार्टी उनके हाथ में कोई बागडोर सौंपने वाली है या पार्टी उनके लिए कुछ सोच रही है। सोच रही होगी, मंच पर प्रदर्शन उसका नहीं हुआ। मैं सिर्फ संकेत ये कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी उनको महत्व नहीं देगी, उनका उपयोग नहीं करेगी, उनके लायक सम्मानजनक बात नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। पर आज की मंच की स्थिति ये थी। और जब वो प्रधानमंत्री को कुछ भेंट कर रही थी, जो एक तस्वीर भेंट कर रही थी, शायद करणी माता की थी, तो उस वक्त भी पहले की तरह फिर, चूंकि राजेंद्र राठौड़ भी साथ में भेंट करने वाले थे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी करने वाले थे और कैलाश चौधरी भी, तो वो राजेंद्र राठौड़ फिर वसुंधरा राजे के आगे आ गए। तो मेरे ख्याल से फोटो अखबार में छपेगा तो उसमें मैडम का फोटो नहीं आने वाला, ऐसा लग रहा है। पर वो पोजीशन ही ऐसी थी कि राजेंद्र राठौड़ को नंबर 2 पे थे तो आना ही था, और नंबर 3 वाले को आना था, तो वसुंधरा राजे फिर छिप गई। उधर से गजेंद्र सिंह शेखावत आए, और एक ये जो दृश्य आप देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी तस्वीर दे रही हैं दरअसल, पर ये राजेंद्र राठौड़ आगे आ गए और शायद ही किसी अखबार में फोटो छपे। ये संयोगवश है, मैं इसमें कोई राजेंद्र राठौड़ की दुर्भावना या गलती नहीं कह रहा, कोई योजना नहीं बता रहा, पर संयोगवश आज भी ऐसा ही हुआ। चलिए, अब सरकार आपस में लड़ रही है 5 साल से, 4.5 साल से। ये बात अशोक गहलोत के लिए, सचिन पायलट के लिए इशारा करते हुए कहीं नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री। सुनते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने। लेकिन राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और लूट की खुली छूट मिली हुई है, ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाए। सुना आपने प्रधानमंत्री ने कितने जमीनी स्तर पर उतर करके और कांग्रेस और उसकी सरकार और गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई को निशाने पर लिया है, और विधायकों को किस तरह की छूट मिली हुई है, भ्रष्टाचार का आरोप किस तरह उन्होंने लगा दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक और आरोप लगाया जो उनको राजस्थान की वर्तमान स्थिति बारे में बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी देने वाले की ही देन हो सकता है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुद्दा उठाया था खाद्य विभाग की योजना, कई हजार करोड़ की योजना फूड किट देने की, वो सहकारिता विभाग को चली गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्री आपस में लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा कमीशन उसके पास से कैसे जा रहा है, खुले आम का, इसलिए मंत्री लड़ रहे हैं कि मेरा काम, मेरे विभाग का काम दूसरे विभाग कैसे चलाएगा, हमारे हिस्से का कमीशन कहाँ है। तो इतना खुलकर और यहाँ की वस्तु स्थिति को बताते हुए कहा उन्होंने। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इन लोगों को मैं आज 2 टूक कह देना चाहता हूं। अब ये भ्रष्टाचार की नुरा कुश्ती बहुत हुई, अब लोकतंत्र के अखाड़े में जनता जनार्दन फैसला करेगी।
अब राजस्थान को स्थिर सरकार चाहिए। अब राजस्थान को डबल इंजन की सरकार चाहिए। अब राजस्थान को परिवारवाद नहीं, अब राजस्थान को विकासवाद चाहिए। जी, इन्होंने और भी कहा, अब सब इतना बड़ा भाषण तो नहीं सुनाना संभव है, लेकिन उन्होंने पर्चे लीक कांड को, 17 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, इसको भ्रष्टाचार के नाम पे उदाहरण दिया। महिला अत्याचार, बलात्कारों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा, बेरोजगारों नौजवानों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा, किसानों के कर्जे माफ़ करने का वादा भी जो 10 दिन में करने थे, आज 4.5 साल में नहीं किए। और बाजरे के समर्थन मूल्य को लेकर भी उन्होंने कहा कि हरियाणा में पड़ोस की हमारी सरकार जहाँ 2300 रुपये, 2350 रुपये में बाजरे खरीद रही है, राजस्थान की सरकार 1300 रुपये में बाजरा खरीद रही है। ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने कही और उन्होंने इतना जमकर प्रहार किया कि मुझे तो लगा नहीं कि कुछ छोड़ा है उन्होंने अगली मीटिंग के लिए, अगली बार बोलने के लिए। एक बात उन्होंने और कही जो बीकानेर में कहना बहुत रिलेवेंट है कि मंत्री अपना बंगला, सरकारी बंगला छोड़ के खुद के मकान में जा रहे हैं, इनको भरोसा है अपनी हार के बारे में। ऐसा भरोसा पहले मैंने कभी देखा नहीं किसी को कि इतना सुनिश्चित लगे अपनी हार की। बंगला ही खाली करते हैं 6 महीने पहले। सुनिए, फिर इसका रेफरेंस बताऊंगा आपको। पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। साथियों, पुरानी कहावत है कि दिया बुझने से पहले जोर से लपलपाता है। अपनी हार के डर से कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। तो देखिए प्रधानमंत्री ने किस तरह आक्रमण किया। आज भारी बरसात हुई बीकानेर में, प्रधानमंत्री की सभा के दौरान भी बरसात हुई। इस बरसात के बावजूद भी 50,000 से ज़्यादा लोग, एक अनुमान है मोटे तौर पर 70,000 लोग करीब वहाँ मौजूद थे। और प्रधानमंत्री इस तरह देखिए सरकारी समारोह से कैसे गाड़ी से गए, सड़क के दोनों ओर लोग थे, हाथ हिला रहे थे प्रधानमंत्री, फिर गाड़ी से बाहर भी निकल आए हाथ हिलाने के लिए। दोनों तरफ साइकिल सवार थे। मैं समझता हूँ ये साइकिल सवार शायद उनका रक्षक दल होगा, लेकिन ये सड़क के किनारे जिस तरह अभिनंदन किया लोगों ने, आप इसको देखिए। और इस तरह एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के इस हमले से अब कांग्रेस का क्या जवाब होता है इस हमले पर, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कठोर शब्दों में बहुत बात करने वाला व्यक्ति दूसरा है कि नहीं है, इस पर भी कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा।